हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेसिक एजुकेशन। दोस्तों, आज आपके साथ हम सप्ताह 10 का रजिस्टर लेकर आई हूँ। सप्ताह 10 की सभी गतिविधियों का रजिस्टर लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी समय सारणी सप्ताह 9 से चेंज हो चुकी है। सप्ताह 10 का नया प्रारूप लेकर आई हूँ। इसमें बदलाव किया गया है। भाषा और गणित में कालांश में बांट दिए गए हैं। हमने पिछले सप्ताह जो रजिस्टर की गतिविधि आपके साथ शेयर किया था, उसको मैंने जो दीक्षा ऐप पे मॉड्यूल हमारा दिया गया और जो हमें स्कूल में टाइम टेबल पहले प्राप्त था, उसको मिला के मैंने दोनों बनाया था। पर इस बार मैंने टाइम टेबल बिल्कुल जो हमें अभी इस समय प्राप्त हो रहा विभाग से, उसके हिसाब से ये समय सारणी हमारी है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस टाइम टेबल में क्या किया है, क्या क्या बनाया है। तो हमारी दिन की शुरुआत सबसे पहले दिनांक से होती है। मॉर्निंग सर्कल टाइम, इसमें भाषा को हम 3 पीरियड में बांट दिए हैं। कालांश 1, 2, 3 और गणित को भी 3 पीरियड में हमने बांटा है। कालांश 1, 2, 3 और इसमें हम बाहरी खेल का एक कॉलम रखेंगे। गुड बाय सर्कल टाइम इसमें मैंने नहीं बनाया है। आप चाहें तो एक कॉलम उसका बना सकते हैं, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड बाय सर्कल टाइम तो वैसे ही बच्चों की जब छुट्टी होती है तो कुछ ना कुछ उनसे हम कराते हैं। आप चाहें तो एक कॉलम में उसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर सोमवार की हम गतिविधि शुरू करते हैं। दिनांक 8/8/2022। मॉर्निंग सर्कल टाइम में चयनित बच्चे द्वारा मॉर्निंग सर्कल गतिविधि करवाएंगे। स्वागत, प्रार्थना, व्यायाम, स्वास्थ्य जात, मुक्त बातचीत, कैलेंडर की गतिविधियाँ। और हमारा जो भाषा शुरू होता है वो कालांश से शुरू होता है। तो पहला कालांश हमारा 40 मिनट का होगा। इसमें सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव, इसमें मौखिक रूप से मौखिक भाषा है। कक्षा में बच्चों को बोलना या अपनी बात को कहने का सलीके को सिखाएंगे। बच्चों को गोल घेरे में बिठाकर बच्चों से अनौपचारिक तरह से चर्चा करेंगे, हमें अपने जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो हमारा दूसरा पीरियड है वो यहाँ पर कालांश 2 जो चलेगा, ये हमारा 40 मिनट का पहला पीरियड है। दूसरा पीरियड 20 से 25 मिनट हम रखेंगे। तुकांश शब्द की पहचान बनाना, डिकोडिंग का कार्य कराएंगे। बच्चों को मछली जल की रानी कविता पूरे भाव से सुनाएंगे। उनका ध्यान कविता में आए मिलते जुलते शब्दों पर उनका ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे तुकांश शब्द रानी, पानी। इसमें जो लेखन कार्य होगा, कार्य पत्रक पाठ 7 कार्य पुस्तिका भरवाएंगे, जिसका मैं यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी PDF का, और साथ में मैंने अटैच भी किया है, आप देख सकते हैं। और कालांश 3 में बिग बुक से पठन का कार्य करवाएंगे। बच्चों को बिग बुक से मुर्गी के 3 चूजे की कहानी सुनाएंगे और उनसे कहानी उनके शब्दों में सुनेंगे। मुर्गे की 3 चूजे की कहानी हमें बिग बुक में है। बिग बुक अभी हमें नहीं मिली है, पर उसका PDF का लिंक आ गया है, जिसको मैं शेयर कर दूंगी। वो कहानी हम बच्चों से सुनाएंगे और उनसे सुनेंगे। फिर आते हैं गणित की तरफ। तो गणित में जो पहला पीरियड हमें चलाना है, आगे पीछे कूदो बैठो, इस पर हम एक गतिविधि कराएंगे। और इसका दूसरा पीरियड हम लगाएंगे, जिसमें अभ्यास 2 में दिए गए कार्यपत्रक को पृष्ठ संख्या को हम भरवाएंगे, जिसका मैं यहाँ पर अटैच कर दे रही हूँ और लिंक भी शेयर कर दूंगी। तीसरा है अभ्यास गतिविधि। जो हमारी जो गतिविधि है, इस पर हम अभ्यास जो है उस पर एक गतिविधि करवा देंगे, आगे पीछे कूदो पर। और बाहरी खेल में भी इसी गतिविधि को हम शामिल रखेंगे। आप चाहें तो कोई एक और बाहरी खेल इसमें ऐड कर सकते हैं बच्चों के पसंद का। फिर आते हैं मंगलवार की तरफ। तो इसमें मॉर्निंग सर्कल टाइम में चयनित बच्चों द्वारा मॉर्निंग सर्कल गतिविधि करवाएंगे, जैसे प्रार्थना, और भी जो गतिविधियां हैं वो भी करवाएंगे। और इसमें जो दूसरा है हमारा भाषा का पहला कालांश है, चित्र के बारे में अपनी भाषा से बात करना, मौखिक भाषा में। कक्षा में बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएंगे और चित्र पर चर्चा करेंगे और दिल से बंद छोड़ के कुछ हम प्रश्न पूछेंगे। सेकंड पीरियड में तुकांश शब्दों की पहचान एवं बनाना। अभी हम तुकांश शब्दों पे काम करेंगे, तो इसमें डिकोडिंग में करेंगे। बच्चों को एक छोटी सी स्थानीय प्रचलित कविता हाव भाव से सुनाएंगे, जैसे हरा समंदर गोपी चंदर, और उसके बारे में हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। बच्चों के ध्यान कविता पर आ रहे मिलते जुलते शब्दों पे तुकांश शब्द जैसे समंदर और चंदर पर केंद्रित करेंगे। प्राप्त कार्य पुस्तिका के पाठ 8 पर हम कार्य पत्रक भरवाएंगे। कालांश 3 में बिग बुक से पाठन करवाएंगे। पाठन में जो हम मुर्गी के 3 चीज़ों की कहानी सुनाएंगे। कहानी को बच्चों को उनकी भाषा के रूप में, उन्हीं की भाषा में कविता के रूप में उनसे पूछेंगे। बंद छोड़ के कुछ प्रश्न पूछेंगे। अभी आते हैं गणित की तरफ। तो कालांश 1 में अलग अलग तरह की चीज़ें बनवाएंगे हम। विभिन्न संयोजन बनने से बच्चे के विभिन्न स्थानीय शब्दावली, जैसे अंदर बाहर, ऊपर नीचे, बड़ा छोटा इत्यादि, तथा विभिन्न आकृतियों के आधारभूत विशेषताओं के बारे में स्वाभाविक रूप से हम बात करेंगे। कालांश 2 में हम कार्यपत्रक का कार्य करेंगे। कालांश 3 में अभ्यास गतिविधि करवाएंगे। बच्चों की तरह तरह की आकृतियां बनवाकर उन पर हम चर्चा करेंगे, किसकी आकृति बड़ी है, किसकी आकृति छोटी है। इसके लिए हम गणित किट का कार्य करेंगे। जो हमें विभाग से गणित किट मिली है, उसी से हम इस पर कार्य करेंगे। बाहरी खेल में घर बकरी का हम खेल खिलवाएंगे। आते हैं बुधवार की तरफ। 10/8/2022 चयनित बच्चों द्वारा मॉर्निंग सर्कल गतिविधि को करवाएंगे। और भाषा के पहले पीरियड में कालांश 1 में चित्र के बारे में बात करना, मौखिक भाषा में। बच्चों को कोई भी चित्र दिखाकर, चार्ट दिखाकर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद खुले व बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे, उनसे चित्र बनाकर दीवारों पर
चिपकवाएंगे। कोई भी उनसे चित्र बनवाएंगे उनको दीवारों पर हम चिपकवाएंगे, या फिर हमारे स्कूल में जो प्रिंट रिच बहुत सारे मटेरियल मिले हैं उनसे उन पर भी ये काम हम करवा सकते हैं। दूसरा पीरियड है तुकान शब्दों पे कार डिकोडिंग गतिविधि। बोलो बोलो कौन है मिलता। बच्चों को गोल घेरे में बिठाकर एक गेंद को आगे के बच्चे की ओर बढ़ाएंगे, ताली बजवाएंगे और ताली बंद होगी तो हम बुलवाएंगे बोलो बोलो कौन है मिलता। गुब्बारे से कौन है मिलता। बच्चे गुब्बारे से मिलता जुलता शब्द बोलेंगे। कार्य पुस्तिका के पाठ 9 पर हम कार्यपत्रक भरवाएंगे। फिर हमारा कालांश 3 आता है बिग बुक से पाठन। बच्चों को मुर्गी और 3 चूजे की कहानी सुनाएंगे और बंद शोर से कुछ हम प्रश्न पूछेंगे। फिर आता है हमारा गणित में कालांश 1। अलग अलग तरह की चीज़ें बनवाएंगे हम। विभिन्न संयोजक बनाने, बच्चे के विभिन्न स्थानीय शब्दावली जैसे अंदर बाहर ऊपर नीचे बड़ा छोटा इत्यादि आकृतियों के आधारभूत शिक्षाओं के स्वाभाविक से बात करेंगे। कालांश 3 में बिग बुक पे आते हैं। बिग बुक पाठन में मुर्गी और 3 चूजे की कहानी सुनाएंगे और उस पर प्रश्न पूछेंगे। कहानी को कविता के रूप में उनसे हम सुनेंगे। फिर हमारा गणित में आता है कालांश 1। टाइल्स का खेल हम कराएंगे। प्राप्त विद्यालय में गणित किट का उपयोग करेंगे। बच्चों को समूह में बैठाकर किट से टाइल्स का सेट देकर व्यवस्थित करने को कहेंगे। इस पे हम एक गतिविधि कराएंगे। ये हमारे तीनों कालांश 40 मिनट के होते हैं। कालांश 2 में हम कार्यपत्रक भरवाएंगे जिसको मैंने अटैच किया है। उसके लिंक का PDF में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। कालांश 3 अभ्यास गतिविधि करवाएंगे और बाहरी खेल में म्यूजिकल चेयर का एक गेम खिलवाएंगे। इसकी गतिविधि जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर लूँगी, प्लीज़ वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। फिर आते हैं गुरुवार की तरफ, तो यहाँ चयनित बच्चों द्वारा मॉर्निंग सर्कल गतिविधि करवाएंगे। फ्रेंड्स, आपसे मैं यहाँ पे एक बात कहना भूल गई थी। मंगलवार को हमारे विद्यालय में अवकाश रहेगा और यहाँ पर 12 तारीख को भी यानी कि रक्षाबंधन का भी अवकाश होने वाला है। तो इन दोनों की जो भी मैं गतिविधि यहाँ पे शेयर कर रही हूँ उसको आपको लिखना है, रजिस्टर बनाना है। जो आपकी पुनरावृत्ति यानी कि शनिवार को आपको पुनरावृत्ति कराना रहता है तो उस पुनरावृत्ति में आप इन गतिविधियों को विद्यालय में करा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया है, इसको करवाया है। तो यहाँ पर मॉर्निंग सर्कल टाइम में चयनित बच्चों द्वारा मॉर्निंग सर्कल गतिविधि करवाएंगे। मौखिक शब्दावली में मौखिक भाषा गतिविधि झोले में वस्तुओं को निकालकर उसके बारे में बताने को कहेंगे। एक झोला लाएंगे, उसमें ज़्यादा सामान भर देंगे, जितने बच्चे हैं उतना सामान भरेंगे। एक बच्चे को बुलवा के झोले में हम सामान निकलवाएंगे। ये हमारी गतिविधि रहेगी। ये हमारी कालांश 2 में ये गतिविधि होगी। मेरा जैसा किसका नाम डिकोडिंग। तुकान शब्द पे कार्य करवाएंगे। बच्चों को गोल घेरे में बिठाकर उनसे मिलता जुलता नाम बुलवाएंगे। जैसे एक बच्चा बोलेगा मेरा नाम मोहन, तो मेरा उससे मिलता जुलता नाम जिस बच्चे का होगा, जैसे दूसरा बच्चा कहेगा मेरा नाम सोहन। और हम इस पर कार्यपत्रक भी भरवाएंगे। कार्यपत्रक मैंने अटैच कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख चेक कर लीजिएगा। बिग बुक में कार्य करवाएंगे। पठन का कार्य करवाना है। मुर्गी और 3 चूजे की कहानी सुनाते हुए सभी बच्चों को सुनाएंगे। कठिन व अपरिचित शब्दों पे उनसे हम चर्चा करेंगे। अभी आता है गणित में कालांश फर्स्ट मैं कहाँ हूँ। इस पे आज हमको चर्चा करनी है। गणित किट का उपयोग कराना है। बच्चों द्वारा बनाई गई आकृतियों को ऊपरी व निचले हिस्से को बताने को कहेंगे। किसकी आकृति बड़ी है, किसकी आती। बच्चों को हम कुछ आकृतियाँ दे देंगे, उनको बनाने को कहेंगे और एक दूसरे से पूछेंगे किसकी बड़ी है, किसकी छोटी है, ऊपरी हिस्सा क्या है, निचली हिस्सा क्या है। इस पर एक चर्चा हम करेंगे। अभी हम सेकंड पीरियड में कार्यपत्रक भरवाएंगे कालांश 2 में, और थर्ड पीरियड में जो हमने यहाँ पर गतिविधि यहाँ पे मैंने क्लास में करवाया है उस पर एक गतिविधि पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों से गतिविधि के रूप में करवाएंगे। और यहाँ पर बाहरी खेल में परिमाण के साथ संख्या कार्ड मिलाने की गतिविधि करवाएंगे। जल्दी इसका वीडियो अपलोड कर लूँगी, आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर हम आते हैं शुक्रवार की तरफ। शुक्रवार को हमारे यहाँ अवकाश है, फिर भी मैंने रजिस्टर बना रखा है। इसको आप शनिवार के दिन इसको आप करा लीजिएगा। रजिस्टर के जो हमारे कॉलम है वो खाली नहीं जाने चाहिए, तो इसलिए मैंने भर लिया है। बकिया आपको विभाग जैसा आपका आदेश देता है आप वैसा काम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दिन दिनांक, मॉर्निंग सर्कल टाइम, कालांश 2, कालांश 3 इस तरीके से मैंने बनाया है। मॉर्निंग सर्कल टाइम में चयनित बच्चों द्वारा मॉर्निंग समयकल गतिविधि करवाएंगे। कालांश 1 40 मिनट का होगा। मौखिक कहानी सुनाएंगे, सरल चर्चा करेंगे। मौखिक कार्य में स्थानीय कहानी कछुआ और खरगोश की अपने शब्दों में स्थानीय भाषा में बच्चों को सुनाएंगे। कहानी के बीच में संबंधित 3-4 सरल प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर कालांश 2 में गतिविधि लड़ी बनाओ, इस पे हम कार्य करेंगे। डिकोडिंग का कार्य है। तुकान शब्दों पे हम कार्य करेंगे। बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बैठाएंगे और निर्देश दें कि हर समूह में एक एक बच्चा बारी बारी से आए और एक शब्द बोलेगा। दूसरे समूह के बच्चे उससे मिलते जुलते शब्द बोलेंगे। कार्यपत्रक पे हम कार्य करवाएंगे, जिसको मैंने अटैच यहाँ पे किया, आप देख सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। शब्दों की आकृति के रूप में पढ़ना, ये हमारा पठन का काम कालांश 3 का होगा। गतिविधि हम एक एक बच्चे को बुलाएंगे और उन्हें कक्षा में क्या क्या
दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड, टेबल, ये सब उनको दिखाई देगा। दरवाज़ा बोलने को कहेंगे, जो नाम बोलेगा श्याम पट पर लिखने का प्रयास करवाएंगे। समेकन गतिविधि करवाएंगे। गृह कार्य में हम इनको कार्यपत्रक देंगे। अब की बार हमको जो फ्राइडे को उनको गृह कार्य के लिए कार्यपत्रक उनको घर पे करने के लिए देना है। और गणित में बाल्टी और गेंद की गतिविधि बच्चों को कम से कम ज़्यादा की समझ बनाएंगे। बच्चों में इस गतिविधि खड़े होकर कराएंगे। बच्चों को चलने फिरने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। कालांश 2 में हम कार्यपत्रक करवाएंगे। कालांश 3 अभ्यास गतिविधि, बच्चों को दूर से गेंद फेंकने और बाल्टी में गेंद डालने का प्रयास करवाएंगे। समेकन गतिविधि करवाएंगे हम। इसकी गतिविधि जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर लूँगी, आप प्लीज़ चैनल पर चेक कर लीजिएगा। बाहरी खेल में उनकी पसंद का कोई भी हम खेल खिलवाएंगे। फिर आता है शनिवार 13/8/2022, चयनित बच्चे द्वारा मानवीय सकल गतिविधि करवाएंगे। मौखिक कहानी सुनना और सरल चर्चा करेंगे। मौखिक कार्य करवाएंगे। अनोखी दोस्ती, आधारशिला क्रियान्वयन संधिका 1 2020 और 21 में जो हमको मिली थी उसी में एक पाठ है अनोखी दोस्ती का, उनको हम कहानी का पाठ पढ़ाएंगे। दुकान शब्दों को पहचानने और बनाने की रिकॉर्डिंग कार्य पत्रक भरवाएंगे। आकलन और रेमेडियल का हम कार्य करवाएंगे। शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना, ये पठन का कार्य करवाएंगे। हमने पूरे हफ्ते भर ये जो कहानी सुनाई है उसी पर हम चर्चा करेंगे। और आप अपने आप से भी यहाँ पर सहज से कोई किताब की कहानी इनको पढ़ के सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। और जो हमारे सप्ताह में छुट्टी थी, जैसे कि यहाँ पर 9 तारीख को छुट्टी थी और 12 तारीख को छुट्टी थी, तो उसका कार्य हम जो बच गया है आप शनिवार को उसका कार्य यहाँ पर करवा सकते हैं। कार्यपत्रक करवा सकते हैं और गतिविधियों को भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो गणित है यहाँ पे रेमेडियल और पुनरावृत्ति का ही कार्य करवाना है हमको। पूरे हफ्ते हमने जो भी काम करवाया है उसी पर हमें काम करना है। और सेकंड पीरियड में साप्ताहिक अभ्यास कार्य पुस्तिका करवाना है, साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्य पुस्तिका करवाना है और सीधा गिनो उल्टा गिनो की गतिविधि करवाइए। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।